अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारानी रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है, चूँकि आज दिन है 16 रमज़ान और आज यौम शहादत अमजद साबरी। आज वो दिन है कि जब हमारा भाई, इस कौम का सरमाया शहीद अमजद साबरी साहब अपने खालिक हकीकी से जान मिले और शहीद हो गए। हमने कोशिश की कि आज फिर उनकी याद को फिर से ताज़ा किया जाए, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उनके लिए दुआ किए जाए, उनके लिए कुरान बख्शा जाए, या जो हम हम्द और नात की महफ़िल से जाते हैं, ये जितना सवाब है हम उनको इसाल कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं ट्रांसमिशन में हसन बिन खुर्शीद साहब, जो हमारे साथ अमजद भाई की एक टीम जो हम रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ TV चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे उसमें मौजूद होते थे। और हमारे साथ कॉल पे हम अभी थोड़ी देर में उनके घर, उनकी फैमिली से, यानी अमजद साबरी साहब की अहलिया से, हमारी भाभी जो हैं उनसे हम भी बात करेंगे। ज़की ज़मान ताजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हारिस कमाल साहब जो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल रूम से कि अगर अमजद साबरी साहब के घर कॉल लगाई जाए ताकि हम भाभी से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फरहान? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं भाभी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आज अमजद भाई की बरसी है और इस हवाले से हम एक बार फिर ताज़ियत पेश करते हैं, और ताज़ियत के साथ साथ हमने हमेशा आपको मुबारकबाद भी दी है कि वो शहादत के रुतबे पर भी फाइज़ हुए। तो अफसोस तो खैर इसलिए है कि वो हमसे बिछड़ गए, लेकिन फ़ख्र इसलिए है कि उनको शहादत का रुतबा मिला। तो भाभी ये बताइए कि अब जो है रमज़ान, ज़ाहिर है आपके लिए तो हम ये सवाल करना ही कहने के बेमायने होगा कि आपको उनकी याद, कि आप उनका कैसे उनके बग़ैर दिन गुजरते। यकीनन उनके बग़ैर दिन जो है, उनकी कमी लम्हा लम्हा महसूस होती ही होती है। लेकिन ये बताइए कि अभी जो है रमज़ान जो आ गया, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, अल्लाह सब्र भी देता है, तो लेकिन रमज़ान के अंदर आप जो है उनको ज़्यादा मिस भी करती होंगी और आज बरसी भी उनकी है, तो इस हवाले से थोड़ी सी कुछ बताइए कुछ कि क्या है आप फैमिली के अंदर। रमज़ान में जैसे फरहान आपको पता है कि रमज़ान एक ऐसा वो है महीना कि जिसमें जो है साबरी साहब ज़्यादातर तो आप लोगों के साथ ही होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो किस्मत होते थे जिस दिन वो नहीं जाते थे तो हम खुश हो जाते थे कि चले आज हमारे साथ सहरी भी होंगे या अफ्तार में होंगे। आप लोग तो हमसे ज़्यादा खुश नसीब थे जो आप उनके साथ सहरी में भी होते थे और अफ्तार में भी। हम तो गिने चुने 1-2 रोज़ों में उनके साथ बैठ के नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। लेकिन मैं अमजद भाई की बात बताऊं, हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं और गवाही देंगे, ज़की साहब भी अक्सर ट्रांसमिशन में होते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि यार अगर मुझे तुम लोग आखिरी कलाम से पहले मुझे भेज दो तो यार मैं आज अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रोज़ा खोल लूँगा। और यही बात होती थी, कभी कभी हमारी मोहब्बत में वो घर की सहरी छोड़कर आ जाते थे और आप खाना बनाकर उनको दिया करती थी, और वो खाना सहरी जो है वो हमारे साथ सेट पर बैठकर खाया करते थे। तो वो आपको भी हमेशा याद किया करते थे कि और हमेशा उन्होंने आपको याद किया, आपका रिगार्ड किया है, और ये सारी वो मोहब्बतें हैं कि जो एक शौहर और बीवी में होती है। ये बताइएगा कि अब मुजद्दिद जो है, आज अभी मुजद्दिद से बात हो सकती है, वो अभी घर पे हैं या नहीं? है नहीं है एक्चुअली, वो आजकल बाहर जरा बहुत कम जाते हैं। तो अभी उनके एक फ्रेंड आए थे, अच्छा। तो वो जरा उनके साथ निकल गए हैं कि मैं अभी आता हूँ मम्मा थोड़ी देर में आपके पास। तो भाभी ये बताइए कि मुजद्दिद ने भी अभी प्रॉपर तरीके से यानी अमजद भाई की लेगेसी को मतलब हासिल करना शुरू की, यानी कव्वाली के हवाले से भी अभी तो, मतलब उस तरह से मैदान अमल में, यानी इस फील्ड में अभी प्रॉपर तरीके से इन हुए, या अभी तालीमी सिलसिला जारी है? जो है साथ में अभी एग्जाम्स भी मतलब स्कूल का भी चल रहा है और साथ में ये सीख भी रहे हैं। अपने एक यहाँ पर एक उस्ताद हैं, उनसे अपने स्कूल में उनके म्यूजिक के सर हैं, वहाँ पर ये जाते हैं, उनके पास ज़रा मेरे ख्याल से शायद
कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी हम थोड़ी देर बाद दोबारा अगर कनेक्ट होता है तो हम बात करते हैं। और यकीनन ये एक बहुत सख्त वक्त होता है कि जब घर का कोई सरबरा यानी जो घर जिन पे डिपेंडेड हो, जब वो ना रहे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा ये ईमान ज़रूर है हसन भाई कि अक्सर हम देखते हैं कि जो शख्स, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था ज़की भाई कि अमजद भाई की शहादत के बाद हमें पता चला कि वो कितनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया करते थे। और मुझे आज भी वो वक्त याद है कि हसन भाई ज़रा उस वाक़े को आप ज़रा दोहराइएगा, वो जो आपने बताया था जब पहली बार मुजद्दिद स्क्रीन पर आए थे। फिर आपने अपना वाक़या बताया था कि जब मेरे वालिद साहब खुर्शीद अहमद साहब जब इंतकाल कर गए तो अमजद भाई का क्या किरदार उस वक्त था, और फिर आपका जो किरदार था उस वक्त जब मुजद्दिद पहली बार। बिल्कुल ऐसा फरहान भाई आपने वाक़या भी है, और बल्कि मेरी लाइफ के अंदर और मेरे कैरियर के अंदर अमजद भाई का जितना बड़ा हाथ है ये बहुत लोग जानते हैं, और मैं इसको बरमला कहता भी हूँ क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। अमजद भाई का ताल्लुक़ मेरे फैमिली से, मेरे वालिद से, उनकी फैमिली से, वो तो सालों से बरसों से है। लेकिन मेरे वालिद के इंतकाल के बाद टेलीविज़न मीडिया के अंदर मुझे जो सबसे पहला ब्रेक दिलवाने में वो मेरे पीछे अमजद भाई का हाथ था। तो अमजद भाई ने मुझ पर ये कर्म नवाजी की और मुझ पर अपना बड़ा होने का सबूत दिया। जब अमजद भाई का इंतकाल हुआ तो माया आपा से जब हम ट्रांसमिशन में थे तो मैंने एक गुजारिश की थी कि मैंने कहा था कि सीट जो खाली हुई है, आप एक सीट पे होते थे, मैं होता था, एक अमजद भाई की सीट होती थी, तो मैंने ये उनसे गुजारिश की थी कि हम भाभी से बात करते हैं, ये सीट खाली नहीं जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता इस जगह तक आने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हम इस वक्त हम मौजूद हैं, तो अगर हम गुजारिश करें कि मुजद्दिद को इस सीट पे बिठा देंगे तो एक थोड़ा सा कनेक्शन लोगों के साथ जुड़ जाएगा। और ये कर्ज़ भी आपके ऊपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माया आपा ने उनसे बात की और भाभी ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और मुजद्दिद उस सीट पर आए। तो बस ये क्रेडिट लोग मुझे देते हैं, क्रेडिट नहीं है, मेरा फ़र्ज़ बनता था। नहीं, ये मकाफ़ात अमल है। आपके वालिद साहब खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है मुश्किल होता है कि जब यानी कोई बड़ी शख्सियत हो, उनका बच्चा उस फील्ड में ना हो, तो उस फील्ड में लाने के लिए फिर बहुत मुश्किल होती है ना। तो इसी तरह आपने भी ये काम किया कि जब मुजद्दिद ज़ाहिर है अभी उसने तो इस फील्ड में आया नहीं था, तो आपने ये किरदार अदा किया जो अमजद भाई ने आपके साथ किया। तो मेरे ख्याल से भाभी हमारे साथ ऑन एयर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सॉरी माज़रत चाहते हैं लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आप बता रही थी कि मुजद्दिद जो है माशाल्लाह वहाँ पर अभी सीख रहे हैं, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह से अमजद भाई ने अपने वालिद साहब गुलाम फरीद साबरी साहब की लेगेसी को संभाला, तो इंशाल्लाह मुजद्दिद भी बहुत जल्द जो है वो अपने वालिद अमजद साबरी साहब की लेगेसी का इंशाल्लाह। तो भाभी आप सब लोगों की मेहनत है, आप सब लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ इतना, कि जो मुजद्दिद में थोड़ा सा आया है कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो ये उसको उस वक्त आप लोगों की सपोर्ट से जो उसको हुआ है ढारस कहनी चाहिए कि ठीक है वालिद नहीं है, तो आप चचाओं ने मिलके उसको बहुत सपोर्ट किया उस वक्त। मैं अभी देखती हूँ ना पुरानी वीडियोस, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है कि कुछ लोग अपने अच्छे लोग होते हैं ऐसे मुखलिस लोग जो है उस वक्त जो है सहारा देते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए भाभी, अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अभी हम अभी हसन से बात कर रहे थे कि जब हसन के वालिद खुर्शीद अहमद साहब का जब इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर हसन इस फील्ड में इस तरह से इन नहीं थे, तो अमजद भाई ने बकौल हसन भाई के अमजद भाई ने कहा कि तुम आओ, सपोर्ट किया। और ये मकाफ़ात अमल था कि जब अमजद भाई की शहादत हुई तो फिर हसन के दिल में ही अल्लाह ने ये बात डाली कि तुम्हारे साथ अमजद साबरी ने क्या किया था। तो फिर हसन भाई ने बात की माया खान साहिबा से, और फिर जो हमारी एक टीम थी, माया खान साहिबा, जवेरिया, हसन बिन खुर्शीद, अमजद साबरी साहब और रेहान कादरी साहब, तो फिर इन्होंने ये कहा कि आप अब ये जो सीट खाली है ना अमजद भाई की, यहाँ अमजद भाई का बेटा ही होना चाहिए। ये भी ज़र्फ की बात है फरहान, वरना लोग भूल जाते हैं अक्सर अपने जो आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है कि हसन ने उस वक्त ऐसा फैसला किया, और बहुत अच्छी बात थी कि देखें उस वक्त तो आप लोगों को पता है सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो मुझे समझ आ रही थी क्या हुआ मेरे साथ या क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं था, मैं अपने होश में ही नहीं थी। तो आप लोगों ने जो काम किया मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। आप लोगों ने बरवक्त फैसला और बहुत सही फैसला किया, और हसन ने समझने के हक अदा कर दिया अमजद की। हमारी जो पूरी टीम थी, इन्होंने सब ने अपने अपने कॉज पे काम किया, यानी सुहेल जैदी साहब, सफदर भाई, सैरिश मज़र,
मैं बहुत सारे मैं अब नाम बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस अभी में बहुत सारे नाम हो सकता है ना भी लिए हूँ मैंने, और बहुत सी टीम के ऐसे लोग थे, हो सकता है किसी कैमरामैन का नाम ना लिया हो। जब वीडियो जाती है ना तो हर बंदा शिकायत करते हैं हमारा नाम नहीं लिया, क्योंकि आपको क्या पता अमजद भाई हमसे कितने क्लोज थे, वो सबसे ज़्यादा तो हमसे प्यार करते थे। तो ये किरदार था। आपको अभी भी यकीनन ऐसे ही लोग मिलते होंगे। लेकिन ये बताइए भाभी कि अब जो है ज़ाहिर है अब कुछ अरसा गुजर गया, ज़ाहिर है अल्लाह ने सब्र भी डाला होगा, अब लाइफ में क्या चेंजिंग आई हैं या अब कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजर रही है? लाइफ में चेंजिंग तो खैर बहुत सारी आ गई हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, और बस बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी ज़रा, आपको पता है जिस टाइम पे बेटों के सर पे एक बाप की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे ना हो तो माँ के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस समझ लें कि इस वक्त वो टाइम शुरू हो चुका है कि जिस वक्त उनको बाप की ज़रूरत थी। बेटियां तो आपको पता है माशाल्लाह माओं की एक आंख का इशारा समझ लेती है, लेकिन बाप का जो है ना बेटों के लिए लाजमी होता है होना। बिल्कुल। तो बस कभी कभी मैं बन जाती हूँ अमजद उनके लिए, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, डबल रोल करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका हौसला है भाभी, आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, और जिस तरह से आप बाहिम्मत खातून हैं, और यकीनन आप उनके लिए माँ भी हैं और बाप भी हैं। तो जिस तरीके से आप लेकर चल रही हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं अपने बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम पे औरत ज़ाहिर है सिनफ़ नाजुक होती है, औरत का इस वक्त हौसलामंद होना ये बहुत बड़ी बात होती है, और हम आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। हाँ। मैं फरहान में एक बात कहूँगी, जब ऐसा हो जाता है ना तो बहुत कम औरतें होती हैं जो हिम्मत करती हैं। मैंने ज़्यादातर औरतों को टूटा हुआ देखा है अपने शौहरों के इंतकाल के बाद या शहादत के बाद। मैंने बहुत कम औरतों को देखा है कि वो संभालती हैं घर को या कुछ है। तो जब मैं इद्दत में थी तो उस वक्त मेरे पास कोई लाखों की तादाद में लोग आए और औरतें आई मुझसे मिलने, और उनमें मेरे ख्याल से कोई 90% जो थी वो बेवा औरतें थी। और मैं उनको देख देख के मुझे उनसे इतनी हिम्मत हुई कि ये भी तो है, ये भी तो रह रही। किसी के 2 साल हुए शादी को, किसी को 1 साल हुआ, किसी के 5 साल हुए। तो मैं इस तरह सोचते अपने आप में, मैं अपने आप को हिम्मत देते मैं समझ लें कि उस वक्त मैं फिर औरत से मर्द बनना शुरू हो गई थी। वो मेरा टाइम था। नहीं, ये आपकी हिम्मत थी, यकीन करें। और मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि आपको ये हिम्मत जो अता हुई है, आप एक तो आपका सब्र, आपका हौसला, इसके साथ साथ अमजद भाई के वो जो नेक आमाल थे कि जब इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद पता चला कि कितने घरों को सपोर्ट होती थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो आपको हिम्मत और इस्तकामत दी है वो उस नेकियों का सिला है जो अमजद भाई ने की है। और जैसे इंसान है, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। मुझे डेली कोई कॉल्स ज़रूर आती है, 4 साल हो गए, लेकिन मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की कॉल आती है, मैसेजेस आते हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है दुआएं, और हर तरह से मुझे याद रखा जाता है। बच्चों को भी याद रखते हैं, पूछते हैं, एक जैसे होता है ना कि सरपरस्त की हैसियत से सब पूछते हैं, जी जी। मुजद्दिद का, बच्चों, कौन का, मुहिब का, बेटियों का। तो मुझे फील नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है अभी तक अमजद के जो चाहने वाले हैं वो उनको लगता है कि अमजद के बच्चों को जो है, अगर अमजद नहीं है तो हमारी ज़रूरत है उनको गाइड करने के लिए। तो बहुत गाइडेंस मिलती है उनको भी, और काफ़ी सारे अमजद के जो फ्रेंड्स हैं और जो जिनसे मैं नहीं भी मिली हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे फरहान, वो मुझे हर वीक में मुझे फ़ोन करके पूरी रिपोर्ट्स लेते हैं कि बच्चे अब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं। बच्चों को समझाना, उनको हर तरह से गाइड करना। मुजद्दिद की एज आपको पता है कि अब इसकी एज ऐसी है, उसको इस वक्त जो है ना एक गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं बहुत शुक्र करती हूँ, इन्होंने बहुत ही नेक काम किए, जो मुझे लोग जो है इस चीज़ में बहुत याद रखते हैं, बहुत मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है भाभी, अभी चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, आपको पता है, वरना हमारा तो प्रोग्राम यही था कि आप भी और मुजद्दिद भी सब जो हैं उसी तरह आकर बैठें जिस तरह से हम घरों में बैठा करते थे, और उसी तरह से बात हो, क्योंकि कौम जानना चाहती है कि अमजद भाई की ज़िंदगी कैसी गुजरी है, और सब जानते हैं। और लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि इंसान अगर ज़िंदगी में लोगों की मुश्किलात को आसान करे ना, और वो इस दुनिया से अगर चला जाए, तो फिर अल्लाह हाथ नहीं छोड़ता। ये एहसान अल्लाह किसी का नहीं रखता। जो एहसान उन्होंने अल्लाह की मखलूक के ऊपर किया है, तो अल्लाह उसी सूरत में आपको हिम्मत की सूरत में, इस्तिकामत की सूरत में, और औलाद की तबीयत की सूरत में
अल्लाह उसे डबल पे करता है। बेशक ऐसे ही है। और ये उनके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो एक बात मुझे सब कहते थे ना, अल्लाह ताला जो किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले उसको उससे बेहतर देता है। बेशक ऐसे तो वो अब जो है मुझे ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हो रही है कि ठीक है, एक वो वक्त होता है, हर इंसान के एक जाने का वक्त होता है। बिल्कुल। तो वो एक वक्त था उनके एक अजीम और शान तरीके से उनके जाने का, तो उस चीज़ को अब मैं बहुत एक्सेप्ट करने लगी हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि वो अपने उस पीक टाइम पे गए कि और ऐसी शहादत की मौत हुई उन्हें कि दुनिया में वो जाने के बाद भी जिंदा है, सबके दिलों में भी, और वैसे भी शहीद तो जिंदा है आपको। बिल्कुल। और ऐसा दिल में एक रहम था कि जो लोग अमजद भाई से कभी मिले भी नहीं थे, उनकी आंखों में भी हमने आंसू देखे। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग जो कहते हैं कि हमने सिर्फ टीवी में देखा था, और 4 साल बाद कोई कॉल करके मुझे ये कहता है ना कि मैं 4 साल से आपकी नंबर ढूंढ रहा था, मुझे मुजद्दिद से बात करनी थी, मुझे आपसे बात करनी थी, आप कैसे हैं, आप किस तरह रह रहे हैं, क्या करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और मुझे तो अमेरिका में एक शख्स मिला और मुझे कहता है कि एक वेबसाइट मैंने अमजद भाई के नाम से बुक की है और ये वो वेबसाइट मैं उनकी फैमिली को ही दूंगा। तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं जब आपसे, क्योंकि मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा था इस हवाले से, तो जब इंशाल्लाह वो मैं फिर आपसे रब्ता करूंगा। वो वेबसाइट ऑफिशियली, क्योंकि आपको पता है डोमेन एक ही नाम से ख़रीदा जाता है, दूसरे नाम से नहीं ख़रीदा जा सकता, तो वो डोमेन जो है वो मैं उनसे दोबारा रब्ता करूंगा कि उन्होंने अमानतन रखा था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी NGO को नहीं देना, किसी फलाही तंजीम को नहीं देना, ये मुझे उनकी फैमिली को हैंड ओवर करना है। तो इंशाल्लाह उनसे जैसे ही मेरा रब्ता होगा वो अमानत इंशाल्लाह आप तक पहुँचेगी। अब भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अमजद भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह उनको सेहत, आपको सेहत के साथ लंबी उम्र को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि आप हारिस कमाल साहब से दरख्वास्त है कि कलाम के चंद अशआर आप पेश करें। लिबास नूर में बंद कर खुदा जाने वो क्या आए, अब इंसान की समझ में क्या मकामे मुस्तफ़ा आए, कुछ ऐसा दिन भी मेरी ज़िंदगी में या खुदा आए, अदा काबे में सजदे हो मदीने में क़ज़ा आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी ज़ाहिर से पूछो गुंबदे खज़रा के मंजर को, किसी ज़ाहिर से पूछो गुंबदे खज़रा के मंजर को, मदीने की सुनो बातें तो जन्नत का मज़ा आए, सुनहरी जालियों से छल के नूरे मुस्तफ़ा आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन अशरफुल अअराबी वल अजमी, मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी, मुहम्मदुल क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममी, मुहम्मदुल ख़ातमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिमी, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम, पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और रमज़ान
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी ज़रिए नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आज 16 रमज़ान है, शहीद अमजद साबरी साहब की बरसी भी है और हसन खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद अहमद जलानी साहब मौजूद हैं, ज़की ज़मान ताजी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हसन भाई अमजद भाई की याद को ताज़ा करें, तो उन्हीं का पढ़ा हुआ कोई कलाम हम पढ़ दें, ताकि ज़ाहिर और ट्रांसमिशन में तो हम और कलाम पढ़ते ही हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे कोई कलाम जो मैं चाहूँगा मैं उनका पढ़ा हुआ मशहूर ज़माना कलाम एक शेर मैं पढ़ूंगा और एक शेर आप भी उसमें ऐड करेंगे जो आप पढ़ते हैं। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, सुभान अल्लाह, वाह। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ये दुआ कबूल कैसे होती है ये देखिएगा। जाऊंगा खाली। गुलाम फरीद साबरी साहब ने ये कलाम पढ़ा, फिर उसका सिला मिला अमजद साबरी साहब की सूरत में, फिर अमजद साबरी साहब ने कलाम पढ़ा, उनको इस कलाम का सिला कैसे मिला, आप ज़रा दोबारा ये मिसरा दोहराइए, फिर मैं आगे पेश करता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, अमजद साबरी भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, तुझको देकर शहादत में साली, भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, तुझको देकर शहादत में साली, ऐसा सदका मिला मुर्तज़ा का, ऐसा सदका मिला मुर्तज़ा का, ऐसा सदका मिला मुस्तफ़ा का, अश्क आँखों से हैं सबके जारी, इश्क हैदर में सरशार तुम थे, मुस्तफ़ा के तलबगार तुम थे, मुस्तफ़ा के तलबगार तुम थे, आए वक्ते नज़ा जब मोहम्मद, आए वक्ते नज़ा जब मोहम्मद, तुमने पलकें थी अपनी झुका ली, भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, अमजद साबरी भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, तुझको देकर शहादत में साली। अल्लाह, जो हमने मुख्तसर सी इबादत की है, इसका जो भी सवाब पहुँचे वो शहीद अमजद साबरी साहब की रूह को पहुँचे, और गुलाम साहब फरीद साबरी साहब की रूह को ही पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ाइफ के लिए हमारे साथ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और असद अहमद जलानी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई, आज चूँकि अमजद भाई का ज़िक्र भी है और चूँकि ये ज़िक्र भी अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जो मसाइल परेशानी है वो भी अपनी जगह है, तो हम चाहेंगे कुछ वज़ाइफ के कुछ सवालात हैं वो आपसे करें, फिर उसके बाद ज़की ज़मान ताजी साहब जो हैं उनसे हम बेहतरीन एक कलाम सुनेंगे, और वो हम काफ़ी देर से हम इस बात का इंतज़ार करें ज़की भाई हमें कब कलाम सुनाए, और वो वक्त आ गया है नाजरीन कि जो आपकी फरमाइश थी कि ज़की ज़मान ताजी साहब इस ट्रांसमिशन में आएँ और हमारे लिए सादत की बात आज वो तशरीफ़ लाएँ। असद साहब ये बताइए कि जमील अहमद सरगोदा से लिखते हैं कि नींद के लिए कोई वजीफ़ा बताइए कि नींद नहीं आती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद के लिए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ये पढ़कर सो जाएं, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। और ये कहते हैं कि खलीक अहमद हाफिज़ाबाद से वो कहते हैं कि मेरा कारोबार जो है वो मैं काम करता हूँ लेकिन कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं हो पा रही, मेहनत पूरी कर रहा हूँ लेकिन बरकत नहीं हो पा रही। कारोबार में रिस्क के हवाले से नमाज की तरफ थोड़ा सा रुझान करें और इसके अलावा अलहम्दु शरीफ का विर्द मगरिब की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह कारोबार में वसअत और बरकत होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि दुरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद तक पढ़ा जाए, ये तो सबसे बड़ा वजीफ़ा है। बेशक। और जो इश्क़ रसूल में नात पढ़ी जाए, कवाली हम पढ़ी जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है। ऐसा ही आप भी यही कहना? बिल्कुल। अगर आप इजाज़त दें तो ज़की ज़मान ताजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आज माशाल्लाह अमजद भाई के सिलसिले से जो प्रोग्राम हो रहा है जी जी, और अमजद भाई का जो वो खला है वो तो पूरा हो ही नहीं सकता, बेशक। और उनकी याद से जो ये सारे दोस्त है बाप। ज़की ज़मान ताजी साहब का अपनी जगह एक इस फील्ड में एक अपना एक मुनफरिद नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अमजद साबरी साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये हमने इनसे कहा कि आप कब आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, लेकिन पहले तुम अमजद मेरे भाई मेरे दोस्त का जिक्र उनके याद में रखो एक प्रोग्राम, फिर उसके बाद मैं अपने कलाम सुनाऊंगा। आज आप क्या कलाम सुनाएंगे? असल में बात वही है, जितनी भी बात की जाए कामिल अमजद शहीद साबरी के लिए, एहसान बैठे हुए हैं, आप तशरीफ़ रखते हैं, बापू बैठे हुए हैं, उनके वालिद का और उनका एक मकाम जो रब ने बनाया था वो सबसे अलग बनाया था। बेशक, जो कहने की बात नहीं है, मेरे कहने से ना वो कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। अल्लाह ने जिसका जो मर्तबा रखा है, मेरा दिल चाह रहा है कि ताजदार हरम। सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। और आप तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सुभान किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां। चश्मे रहमत में खुशा सूए मनंदाज नजर, चश्मे रहमत में खुशा मनंदाज नजर। कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी, हामी बेकसा कहेगा जहां। फरहान भाई, हसन भाई, बापू, ये शेर जो है मुझे स्पेशली मुझसे सुनता था, इस नाज़ शरीफ में कहीं होते थे। गुमान ऐसे थे आसार तक यकीन के न थे, गुमान ऐसे थे आसार तक यकीन के न थे, और हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली। हाँ, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम,
अपना नहीं कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम हे वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हो निगाहे करम। हाँ जी, हासिल ना शेर जी अताओ माशाअल्लाह। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, 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 इस महीने चले आओ। मदीने चले, इसी महीने चले, आओ। हाँ, तजल्ली का हमने समंदर भी देखा, दरे गौस पर सर झुकाकर भी देखा, वो ख्वाजा के रोज़े का मंजर भी देखा। वो ख्वाजा के रोज़े का मंजर भी देखा, ये माना के पीराने कलियर भी देखा, माना के पीराने कलियर भी देखा, और मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। ओ मदीने चले, आओ मदीने, इसी महीने। हाँ, दुख दर्द अलम गम छटते हैं, दुख दर्द अलम गम छटते हैं, हसनैन के सदके बजते हैं। आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो आओ, मदीने चले। हाँ, दस्त साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर उठ गई वो नजर। हाँ, खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर, खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाएं हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। ताजदारे हरम, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बाराने